रामू और रवि दोनों आम लकड़हारे थे। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करते थे। दिन भर कड़ी धूप, पसीना और मेहनत के बाद शाम होते होते दोनों पूरी तरह थक जाते थे। लेकिन उनकी पूरे दिन की थकान एक जगह जाकर हमेशा दूर हो जाती थी, और वो जगह थी रामलाल की पुरानी चाय की टपरी। क्यों भाई रामू, तू आज जंगल में लकड़ी काटने नहीं गया क्या? क्या बात है, आज सारा दिन गांव के बाजार में ही घूम रहा था क्या? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ मजाक उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दोस्ती भी थी और छेड़ने वाला अपनापन भी। अरे भाई, तू पागल हो गया है क्या? आज के दिन जंगल में जाके मरना है क्या मुझे? तुझे पता नहीं क्या, आज अमावस की रात है। नहीं भाई, मैं तो आज जंगल बिल्कुल नहीं गया। अरे क्या यार रामू, तू भी ना इन अंधविश्वासों में फंसा पड़ा है। मैं तो मजे से आज जंगल से लकड़ियां काट कर आया हूं, वहां कुछ भी नहीं था। मैं तो गया था आज जंगल में लकड़ी काटने, और देख, बिल्कुल सही सलामत वापस भी आ गया। हाँ तो तू दिन में गया होगा ना। मैं तो जब भी जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ मुझे शाम हो ही जाती है भाई। इसीलिए मैं आज नहीं गया, क्योंकि आज की रात जंगल में खतरा होता है, और तू दिन में वहां जाके खुद को शेर समझ रहा है। अरे ओ भाई, दिन में क्या, मैं तो अभी भी उस जंगल में जा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये भूत प्रेत सब झूठी बातें हैं। जब हम बचपन में अपने बड़ों की बात नहीं मानते थे ना, तब वो हमें डराने के लिए हमारे मन में भूत का डर डाल देते थे, और वही डर इंसान के दिमाग में पूरी जिंदगी बैठा रहता है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे थे कि इतने में शंभू काका वहां आ गए। शंभू काका भी कभी कभी उसी वक्त उन दोनों के पास गप्पे मारने आ जाया करते थे। अरे आइए आइए शंभू काका, मैं अभी आपके बारे में ही सोच रहा था। आइए ना, यहाँ बैठिए हमारे पास। शंभू काका एक रिटायर्ड अध्यापक थे। वो पहले पास ही के गांव में बच्चों को पढ़ाने जाया करते थे। अरे शंभू काका, ये रवि उस जंगल वाली बात को मजाक में ले रहा है। आप ही इसे बताइए ना, जब आप गलती से उस जंगल में फंस गए थे तब आपके साथ क्या हुआ था? जरा सुनाइए ना वो वाला किस्सा। वो वाला किस्सा? अरे बेटा, वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाली बात है। उस रात को याद करके तो आज भी मेरी रूह कांप जाती है। अरे काका बताइए ना जरा, मैं भी तो सुनूं। आखिर उस जंगल में ऐसा क्या है? अच्छा ठीक है, सुनाता हूं। ये बात है आज से ठीक 23 साल पहले की, जब मैं यहीं पास वाले गांव के बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। उस रात स्कूल में बच्चों के पेपर चेक करते करते मुझे समय का बिल्कुल एहसास ही नहीं रहा, और देखते ही देखते काफी रात हो चुकी थी। बाहर का मौसम इतना खौफनाक हो गया था मानो आसमान फट पड़ा हो। तेज बिजलियां चमक रही थीं और मूसलाधार बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे मास्टर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज इसी गांव में कहीं रुक जाइए। इतनी तेज बारिश में अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका गांव जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते में वो डरावना जंगल पड़ता है, और आपको तो पता ही है आज अमावस की रात है। आज के दिन उस जंगल से गुजरना बहुत खतरनाक माना जाता है। लोग कहते हैं कि अमावस की रात वहाँ कुछ अनजानी ताकतें भटकती रहती हैं। मेरी मानिए मास्टर जी, आज रात वहाँ मत जाइए। शुक्रिया भाई मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। अगर मैं भी ये सब मानने लग गया तो फिर स्कूल में बच्चों को क्या सिखाऊंगा? और तुम भी इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये भूत प्रेत, अमावस और डरावने किस्से सब लोगों के मन का वहम है। दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण ज़रूर होता है, और विज्ञान में भूत जैसी किसी चीज़ को नहीं माना जाता। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं आराम से घर पहुंच जाऊंगा। मैं भी तुम्हारी तरह भूत प्रेत को सिर्फ कहानियां और किस्से ही समझता था। अरे मास्टर जी, इंसान चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन भगवान और भूतों के ना होने का सबूत कभी नहीं दे सकता। इन चीज़ों पर वही यकीन करता है जिसने खुद कुछ देखा या महसूस किया हो। अगर आप चाहें तो आज रात मेरे साथ यहीं दुकान में रुक सकते हैं। वैसे भी मेरे घर के रास्ते में भी वही जंगल पड़ता है, और आज अमावस की रात में मैं भी वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने तय किया है कि आज की रात यहीं दुकान में सो जाऊँगा। आप भी मेरी बात मान लीजिए मास्टर जी, और आज रात कहीं मत जाइए। अरे नहीं भाई, मैं तो अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाता हूँ। वो क्या है ना, मुझे कहीं और का खाना पचता ही नहीं है, और फिर घर पर वो मेरा इंतज़ार भी कर रही होगी। इसलिए अब मैं जल्दी से उस जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से निकल जाता हूँ, ताकि समय पर घर पहुँचकर खाना खा सकूँ। तुम बेकार में मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक घर पहुँच जाऊँगा।
अरे मास्टर जी, जब तक इंसान अपनी आंखों से कुछ देख ना ले तब तक उसे यकीन कहाँ होता है। ठीक है, अभी आपकी मर्जी है, जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपका हाथ पकड़कर तो नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखिएगा, उस जंगल ने आज तक न जाने कितने लोगों के भ्रम तोड़े हैं। जो लोग उसे सिर्फ अंधविश्वास समझते थे, वो भी वहां से लौटने के बाद पूरी तरह बदल गए। और शायद आज रात आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होने वाले हैं। अरे भाई, तुम मुझे कितना ही डराने की कोशिश कर लो, लेकिन मैं डरने वालों में से नहीं हूं। और वैसे भी मुझे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं निकलता हूं, तुम यहीं आराम से सो और मेरी चिंता मत करो। मैंने उस फल वाले की बात को नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात लिया गया मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक गलती साबित होने वाला था। हे भगवान, मास्टर जी की रक्षा करना। मैं जैसे ही जंगल के पास पहुंचा, उस दिन मुझे वो जंगल कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूं। दिल के अंदर हल्का सा डर भी था, लेकिन फिर भी मैं बिना डरे धीरे धीरे उस जंगल के अंदर घुस गया। मुझे अभी उस जंगल के अंदर घुसे हुए मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए थे कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मैं जहां कदम रखता, उसके कदमों की आवाज भी वहीं सुनाई देती। उस सुनसान जंगल में अब मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे में छिपकर मेरा पीछा कर रहा है। अरे, मुझे मेरे कदमों के साथ किसी और के कदमों की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? या फिर ये सिर्फ मेरे मन का वहम है? हाँ, शायद मेरा वहम ही होगा। भला इस सुनसान जंगल में मेरे साथ कौन चल सकता है? अगर सच में कोई मेरे पीछे होता तो मुझे दिखाई नहीं देता क्या? ये सब उस फल वाले की वजह से हो रहा है। उसने भूत प्रेत की बातें करके मेरे दिमाग में बेकार का डर और वहम भर दिया है। मैंने उन पैरों की आवाज को नजरअंदाज कर दिया और मन ही मन उस फल वाले को गलत ठहराने लगा। मुझे लगा ये सब उसी की डरावनी बातों का असर है, मेरा सिर्फ एक वहम। यही सोचकर मैं बिना पीछे मुड़े वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी मुझे चले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक फिर से वही पैरों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन इस बार मैंने उन आवाजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और बिना रुके लगातार आगे चलता रहा। लेकिन वो आवाज अंदर ही अंदर मुझे बुरी तरह डराने लगी थी। अब मेरे दिल में डर साफ महसूस होने लगा था, इसलिए मैं डर के मारे वहां से तेजी से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं भागा, वो कदमों की आवाज भी और तेज हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ साथ भाग रहा हो। मैं जितना भी तेज भाग रहा था, लेकिन वो पैरों की आवाज मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर पल मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद हो। लगातार 5-10 मिनट तक भागने के बाद मैं बुरी तरह थक गया और जोर जोर से हाँफने लगा। अब मेरे दिल में डर पूरी तरह घर कर चुका था। मुझे लगने लगा कि उस जंगल में सच में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। और तभी मेरे मन में बार बार वही ख्याल आने लगा, काश मैं उस फल वाले की बात मानकर वहीं रुक जाता। कौन है वहां? आखिर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। इस तरह अंधेरे में छिपकर मुझे डराओ मत। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? जब से मैं इस जंगल में आया हूं, तब से ये कदमों की आवाज मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बस यहाँ से निकलकर अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर कोई है तो सामने आओ। आखिर तुम हो कौन? मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर चुका था। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। लेकिन तभी अचानक उस सुनसान जंगल के अंधेरे में मुझे एक लड़की अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसकी आंखें बेहद शांत दिखाई दे रही थीं। उसे देखते ही मैं और भी ज्यादा दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उस डरावने और सुनसान जंगल में इतनी रात को आखिर वो लड़की क्या कर रही थी? अच्छा हुआ मुझे आप मिल गए। मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा क्या होगा। मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। पिछले 4 घंटे से इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। ऊपर से ये तेज बारिश, इसे देखकर तो मुझे लगने लगा था कि आज रात मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी और पूरी रात इसी जंगल में इस बारिश के बीच गुजारनी पड़ेगी। लेकिन आपको देखकर अब थोड़ी उम्मीद जगी है। अरे, पर तुम हो कौन? और तुम यहाँ आई कैसे? क्या तुम ही मेरा पीछा कर रही थी? वो पैरों की आवाज तुम्हारी थी क्या?
और इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम हो कौन से गांव से? ने डर और घबराहट से कांपती आवाज में एक ही सांस में सब पूछ डाला कि आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे अंधेरे जंगल में खड़ी वो लड़की कोई बहुत बड़ा राज छुपाई बैठी हो। देखिए, मैं यहाँ मेरी बहन के घर आई थी, लेकिन मेरे गांव जाने वाली आज की आखिरी बस भी निकल गई। फिर किसी ने मुझे बताया कि पास वाले गांव से एक और बस मिल जाएगी और वहां जाने के लिए इस जंगल के बीच से छोटा रास्ता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन मैं खुद ही इस जंगल में रास्ता भटक गई। और मैं आपका पीछा क्यों करूँगी? मैं तो अभी आपके सामने से आई हूँ, लेकिन आप इतना हाँप क्यों रहे थे? क्या हुआ है? हाँ, सही बात है। अगर तुम मेरा पीछा कर रही होती तो मुझे मेरे पीछे आती दिखती नहीं। मैं भी ना। अच्छा छोड़ो, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम कौन से गांव जा रही हो? अगर तुम मेरे गांव लाड़वा जा रही हो तो मेरे साथ ही चल पड़ो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने बात को वहीं घुमाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद अंधविश्वासी और डरपोक समझे। इसलिए मैंने उसे उन पैरों की आवाज़ों के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे हाँ, मैं भी वहीं जा रही थी, लेकिन अब तक तो वो वाली बस भी निकल गई होगी। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। पहले आखिरी बस छूट गई और अब मैं इस जंगल में रास्ता भी भटक गई। इसलिए अब मैं मेरी बहन के घर वापस ही जा रही हूँ और कल सुबह सुबह पहली बस पकड़कर अपने गांव चली जाऊंगी, क्योंकि अब इतनी रात में वहां पहुंचना तो नामुमकिन है। उसने चारों तरफ फैले अंधेरे जंगल को डर भरी नजरों से देखा और फिर धीमी आवाज में बोली, सच कहूँ तो अब मुझे भी डर लगने लगा है। ये जंगल रात में बहुत अजीब लग रहा है। उसने जैसे ही ये बात कही, मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। अब मुझे लगने लगा था कि अगर इसे भी इस जंगल में कुछ अजीब महसूस हो रहा है तो मतलब वो सब सिर्फ मेरा वहम नहीं था। इस जंगल में सच में कुछ गड़बड़ जरूर थी। यही सोचकर मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहता था, क्योंकि अब उस अंधेरे जंगल का हर पेड़, हर आवाज और हर परछाई मुझे डराने लगी थी। अरे, पर तुम अपनी बहन के घर वापस क्यों जा रही हो? तुम वापस जाओगी और रास्ते में फिर से कहीं भटक गई तो बेकार में दोबारा फंस जाओगी। इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में ये जंगल पार कर लेते हैं। इससे हम दोनों का ही फायदा है। और तुम मेरे घर रुक जाना, वहां मेरी पत्नी भी है, मैं भी हूँ। सुबह वहीं से आराम से बस पकड़कर अपने गांव चली जाना। मैंने उसे अपने घर रुकने का निमंत्रण दे डाला, क्योंकि सच कहूं तो अब उस जंगल को अकेले पार करने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं बची थी। अंदर ही अंदर मैं इतना डर चुका था कि मुझे किसी का साथ होना ही सबसे सुरक्षित लग रहा था। अरे हाँ, क्यों नहीं। सच कहूँ तो मैं भी अंदर ही अंदर डर रही थी। मुझे भी यही लग रहा था कि अगर मैं वापस मेरी बहन के घर जाने लगी और फिर से इस जंगल में कहीं रास्ता भटक गई तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए आपका साथ मिल जाना मेरे लिए भी अच्छा ही है। मैं आपकी पत्नी के साथ आज की रात रुक जाऊंगी, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ कैसी? पर एक दिक्कत हो गई। मेरा झोला शायद इसी जंगल में कहीं गिर गया। उसी में मेरा सारा सामान था। लेकिन मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं कल दिन में वापस आकर उसे ढूंढ लूंगा। दिन में शायद ये जंगल इतना डरावना भी नहीं लगेगा। आइए, आप मेरे साथ चलिए मेरे घर। जब वो औरत मेरे साथ मेरे घर चलने के लिए तैयार हुई, तब मेरे अंदर का सारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं बेवजह ही इतना डर रहा था। अब हम दोनों आराम से इस जंगल को पार कर लेंगे और मैं सुरक्षित अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली मुसीबत तो अभी आनी बाकी थी। ऐसी मुसीबत जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रूह कपा देने वाली रात बनने वाली थी। अरे, हम दोनों के बीच इतनी देर से बातें हो रही हैं, पर मैंने आपसे ये तो पूछा ही नहीं कि आप इतनी रात में यहाँ से कहाँ जा रहे थे, वो भी इतनी तेज बारिश और इस डरावने जंगल के बीच। सच बताऊं, आपको देखकर मुझे लगा था कि शायद आप भी मेरी तरह किसी बड़ी परेशानी में फंस गए हैं, क्योंकि इतनी भयानक रात में कोई इंसान यूं अकेला सफर नहीं करता। नहीं, मैं फंसा तो नहीं हूँ, पर हाँ, अगर आप मुझे यहाँ नहीं मिलते तो शायद किसी बड़ी मुसीबत में ज़रूर फंस सकता था। लेकिन अब आपको देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम इस सुनसान रास्ते में कोई साथ तो मिला। और हाँ, मैं यहीं पास के गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता हूँ। आज स्कूल में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसलिए काम करते करते पता ही नहीं चला कि रात इतनी हो गई। ऊपर से अचानक मौसम भी इतना ख़राब हो गया। तेज़ बारिश, अंधेरा और ये डरावना जंगल। सच कहूँ तो अकेले जाते हुए मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा था। अच्छा, इसका मतलब आप अध्यापक हैं? अरे वाह, फिर तो आप बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते होंगे। सच कहूँ, जो इंसान इतनी रात में भी अपने काम की जिम्मेदारी निभाकर लौट रहा हो, वो दिल का बहुत अच्छा इंसान ही हो सकता है।
मुझे पूरा यकीन है आप बच्चों को हमेशा सही रास्ता ही दिखाते होंगे, उन्हें अच्छी बातें सिखाते होंगे, कभी कुछ गलत तो नहीं बताते होंगे ना? अरे नहीं, ये आप कैसा सवाल पूछ रही हैं? भला एक अध्यापक बच्चों को गलत शिक्षा क्यों देगा? नहीं, मैं उन्हें कभी कुछ गलत नहीं सिखाता। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि वो अच्छे इंसान बने, सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलें, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अगर आप बच्चों को हमेशा सच बताते हैं तो बताइए, अगर आपसे कोई बच्चा यूं पूछे कि भूत होते हैं या नहीं, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? क्या आप उसे यही कहेंगे कि भूत सिर्फ इंसान के मन का डर होते हैं, या फिर दुनिया में सचमुच कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बच्चों को वही बताऊंगा जो सच है। मैं उनसे यही कहूंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब इंसान के डर और वहम से पैदा हुई बातें हैं, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान भूत होने का पक्का प्रमाण नहीं दे पाया, और विज्ञान हमेशा प्रमाण मांगता है। एक अध्यापक होने के नाते मैं अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और सच पर भरोसा करता हूँ, और बच्चों को भी वही सिखाता हूँ। गलत जवाब। ये बात आपने गलत कह दी। मेरी मानो, अब की बार अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि भूत होते हैं या नहीं, तो आप यही कहेंगे कि भूत होते हैं। और उस दिन आप इसे अंधविश्वास भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जब इंसान खुद किसी डरावनी सच्चाई का सामना करता है, तब उसकी सारी किताबें और विज्ञान की बातें एक पल में बदल जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है उस दिन आपके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और आप अंदर से इतने घबरा जाएंगे कि चाहकर भी अपने डर को छुपा नहीं पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप बिना कुछ भी बोले जा रही हैं। आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं, या फिर ऐसे ही मेरी भविष्यवाणी कर रही हैं? मैं मानता हूँ जंगल सुनसान है, रात डरावनी है, ऊपर से ये तेज बारिश, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन करने लगूं। मैं आज भी वही मानता हूँ जो आंखों से दिखे और जिसका प्रमाण हो। नहीं, आज आप मान जाओगे कि भूत होते हैं। क्यों मान जाऊं मैं? और तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि मैं मान जाऊंगा? क्योंकि मैं भूत हूँ। और फिर मैं इतनी तेज भागा कि सीधा अपने घर के दरवाजे पर जाकर रुका। लेकिन आज भी मुझे लगता है उसने मुझे अपनी मर्जी से वहां से जाने दिया था, क्योंकि अगर वो चाहते तो उसी रात मुझे भी मार सकती थी। और सबसे डरावनी बात तो ये है, मुझसे पहले वो वहां 3 आदमियों को मार चुकी थी, और मैं दूसरा इंसान था जो उस जगह से जिंदा वापस निकल पाया। लेकिन आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा जाता हूं, जैसे वो डर आज भी मेरा पीछा कर रहा हो।